नमस्कार दोस्तों, आज हम 9 फरवरी 2024 से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? यहाँ पर विकल्प है आ हैदराबाद सिकंदराबाद, आ जयपुर उदयपुर, ई भोपाल इंदौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद सिकंदराबाद। हैदराबाद सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज अर्थात जुड़वा शहर कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? आ अवंतिका, आ अमरावती, ई पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सीए का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? आ कंप्यूटर ऑडिटर, आ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ई चीफ अकाउंटेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कंप्यूटर में सीए होता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा वाला प्रश्न। चौथा वाला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? आ महाराष्ट्र, आ मध्य प्रदेश, ई अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? आ इटली, आ इंग्लैंड, ई हॉलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हॉलैंड। हॉलैंड नीदरलैंड का पुराना नाम था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो यहाँ पर ये रिचर गलत लिखा है, यहाँ पर लिखा हो रहा था रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो इस प्रश्न के विकल्प है आ भूकंप, आ बाढ़, ई ज्वालामुखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भूकंप। रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप को मापा जाता है। अब हम परीक्षा पे चर्चा से संबंधित जानकारी देखेंगे। कुछ टिप्स दिए हैं परीक्षा पे चर्चा के बारे में, अब हम उनको देखेंगे। परीक्षा विशेष है, क्या क्या करना है? लिख कर करें याद। परीक्षा हमेशा टेबल कुर्सी पर बैठकर ही करें, बिस्तर पर बैठकर या लेटकर ना पढ़ें। पढ़े हुए चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज को लिखते भी जाएं, इससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और नोट्स बनने के साथ साथ आपको अच्छी तरह याद भी होता जाएगा। तो जैसे किसी के पास टेबल कुर्सी नहीं है तो बैठकर मतलब ज़मीन पर बैठकर भी कर सकता है, और लेकिन बैठकर बिस्तर पर लेटकर ना पढ़ें। अगला है, रिवीजन करते रहें। किसी भी टॉपिक को कम से कम 3 बार जरूर पढ़ें ताकि वह अच्छी तरह समझ में आ जाए। पढ़े हुए विषय या नोट्स का रिवीजन करते रहें और समय समय पर चेक करते रहें कि आपका टाइम टेबल ठीक से फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। अगला है, टाइमर लगाकर पढ़ें। टाइमर लगाकर पढ़ाई करें। 1 घंटे का टाइम सेट करें और टाइम पूरा होने पर 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इससे दिमाग लंबे समय तक काम करने के लिए एक्टिव रहेगा। पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। रेडियो या टीवी बंद रखें जिससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा। हर घंटे अलार्म जरूर लगाएं। तो ऐसा यह टाइमर लगाकर भी पढ़ सकते हैं आप। जितना बैठ सके वो हो सकता है आप 1 घंटे बैठ सकते हैं तो 1 घंटे का टाइमर लगा लें। 2 घंटे बैठ सकते हैं 2 घंटे का टाइमर लगा लें। लेकिन कुछ कुछ आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे किसी को टॉयलेट आ जाती है या तो टॉयलेट के लिए बीच में ब्रेक दे दे। टॉयलेट चले जाए तो बीच में तो टॉयलेट करे, फिर इसके बाद फिर पढ़ाई करने लगे रहे जब तक टाइम पूरा ना हो, और फिर इसके बाद ब्रेक ले ले। अब हम आगे देखते हैं।
और ग्रुप डिस्कशन भी अच्छा तरीका। पढ़े हुए टॉपिक पर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करें। ऐसा करने से महत्वपूर्ण प्रश्न याद रहते हैं। यह परीक्षा में अच्छे अंक लाने का बहुत लाभदायक तरीका है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो ये खुद याद कर लेते हैं, स्वयं याद कर लेते हैं और अपना किसी अन्य दोस्त को नहीं बताते कि अगर उसको बता देंगे तो उस हो सकता है उसको यह जवाब पता चल जाए तो वह मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा। तो ऐसा ना करें। अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं तो उससे आपको भी जो याद किया है उसका अच्छा रिवाइज हो जाता है और दोस्त से भी कुछ सुझाव मिल जाती है, कुछ उनसे भी अपने आप को जानकारी मिल जाती है। तो ग्रुप डिस्कशन मतलब समूह में पढ़े हुए विषयों की चर्चा करें। अब हम आगे देखते हैं। चित्र या मानचित्र ग्राफ बनाकर पढ़ें। चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ, रेखा चित्र आदि की मदद से पढ़ें। हमेशा चित्रों और मानचित्रों को अपने हाथ से बनाने की कोशिश करें। ये अधिक समय तक याद रहते हैं। याद रहे, सही चित्र बनाने पर परीक्षा में नंबर भी अच्छे मिलते हैं। फिर इसके बाद शॉर्ट नोट्स से मिलेगी मदद। शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि रिवीजन में ज़्यादा समय ना लगे। पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। घर पर ही टाइम सेट कर कई बार मॉडल पेपर हल करें। यह सेल्फ एनालिसिस करने में मदद करेगा। फिर इसके बाद संतुलित भोजन करें। पढ़ाई करने के दौरान क्योंकि ज़्यादा खाने या हैवी खाने से नींद और आलस आता है। इसके विपरीत कम भोजन से पढ़ने में मन नहीं लगता और थकावट, सिर दर्द आदि समस्या हो सकती है। इसलिए परीक्षा के समय हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। फिर इसके बाद परीक्षा हॉल में ये रखनी है सावधानियाँ। परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपने पढ़े हुए को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, मतलब आप कैसे प्रस्तुत करते हैं या कैसे उसका उत्तर लिखते हैं, इस पर भी आपके अंक निर्भर करते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर ले, आप सफल तभी होंगे जब आंसर शीट में उसे अच्छी तरह लिख पाएंगे। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जो प्रश्न अच्छी तरह आता है उसे पहले तो करना ही है। साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि ज़्यादा अंक वाले प्रश्न पहले करें। यह तरकीब ज़्यादा अंक दिलाने में मदद करेगी। कोई भी परीक्षा सरल या कठिन उसकी तैयारी व रणनीति के अनुरूप होती है। यदि आपकी तैयारी बेहतर और परीक्षा हॉल की रणनीति सशक्त है तो जरूर सफल होंगे और कभी भी परीक्षा को लेकर तनावग्रस्त नहीं होंगे। अब हम आगे देखते हैं परीक्षा पे चर्चा। मोदी जी ने भी कुछ टिप्स दिए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, तो वह देखते हैं। तो मोदी जी ने भी कुछ मतलब जानकारियाँ दी, टिप्स दी हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, मतलब उनकी जानकारी देख लेते हैं। खुद से प्रतिभावान दोस्त ढूंढें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको दोस्त से स्पर्धा नहीं करनी बल्कि खुद से करनी है। उससे द्वेष करने की ज़रूरत नहीं है, उससे इंस्पिरेशन बनाइए। आपको खुद से प्रतिभावान दोस्त बनाना चाहिए। लिखने की प्रैक्टिस करें। एग्जाम में लिखना एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करें। स्कूल के बाद नोटबुक पर लिखें, खुद का लिखा हुआ पढ़ें और उसे करेक्ट करें। इससे लिखने की आदत पड़ेगी। निर्णय लेने वाले बने। हमें हर सिचुएशन में निर्णायक होना चाहिए। जो लोग रेस्टोरेंट की टेबल पर निर्णय नहीं ले पाते वे कभी खाने का आनंद नहीं ले सकते। कन्फ्यूजन किसी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमें इससे बाहर आना चाहिए। माता पिता और पेरेंट्स से और टीचर्स के लिए भी कुछ टिप्स दिए हैं। तो माता पिता को बच्चों पर ट्रस्ट करना चाहिए। एक दूसरे से बात करने का तरीका सुधारना चाहिए। माता पिता व बच्चों के बीच दूरी डिप्रेशन का कारण बनती है।
मोबाइल को लेकर कुछ नियम बनाना चाहिए। घर में नो गैजेट जोन बनाएं, जहां केवल आपस में बातचीत करें और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज ना करें। हर हफ्ते किसी एक दोस्त के घर बाकी सारे दोस्त इकट्ठा होकर गेट टुगेदर करें। इसमें 1 घंटे के लिए पेरेंट्स पॉजिटिव बुक पढ़कर सुनाएं। टीचर्स के लिए सभी स्टूडेंट्स समान होने चाहिए। उन्हें कमज़ोर बच्चों की भी तारीफ करनी चाहिए। इससे बच्चे मोटिवेट रहेंगे और वातावरण सहज बनेगा। तो दोस्तों, यह परीक्षा पे चर्चा और बाल भास्कर से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने बाल दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।